फिरोजाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बोले, जो औरंगजेब को महान बोलते हैं तो घटिया किसको बोलेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टूंडला पर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। औरंगजेब को महान बताने वाले सपा विधायक को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। सपा विधायक अबू आजमी के द्वारा औरंगजेब को महान बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा चश्मा पहने हुए हैं जिसमें मुसलमान के सिवाय कोई नहीं दिखता। जो औरंगजेब को महान कहते हैं तो घटिया किसको कहेंगे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी था, मुसलमान के लिए वह अच्छा हो सकता है, वह अपने हाथ से टोपी बनाता था, ऐसा उन्होंने कहा। बादशाह ऐसा होना चाहिए था जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समान नजर से देखें और दिखने चाहिए थे। वहीं गुरु तेग बहादुर की शहादत उसके कार्यकाल में हुई थी, उसको महान नहीं कह सकते। उसने तलवार की नोक पर लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं शिवाजी महाराज के बेटे शंभू महाराज के साथ क्रूरतम व्यवहार किया था। जजिया कर लगाया गया था। जो अपने 4 भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठता है वह महान कैसे हो सकता है। और क्या कहा, आगे की खास रिपोर्ट में देखिए। टूंडला सीएचसी पे आप आए हैं, उद्घाटन किया, किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पे? बहुत पहली बात तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं यहाँ आया हूँ और इसी इलाके से 3 बार जलेसर का MP और 1 बार MLA होते हुए मंत्री रहा हूँ, तो अपने पार्टी के लोगों से और जनता से मिलकर खुशी हो रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आयुष्मान योजना में यहाँ पर एक ब्लॉक जो पैथोलॉजी का है, आजकल नब्ज देख करके कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है, चाहे वो MS हो या MD हो, वो पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। बाजार में पैथोलॉजिकल टेस्ट बहुत महंगे हैं, इसलिए यहाँ CSC पर ये पैथोलॉजी का उद्घाटन हुआ और लगभग हर प्रकार के, बहुत कोई रेयर है उसको छोड़ के लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब यहाँ पर होगा, तो उससे प्राइवेट में जाने वाला पैसा बचेगा और इलाज कराना आसान होगा। मैं आपकी चैनल्स के माध्यम से टूंडला और उसके आसपास की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी वो अपन तो सर्वे भवन्तु सुखना, तो वो हो नहीं पा रहा है, अब काफ़ी भवन्तु दुखना हो रहे हैं, तो वो लोग आकर के हमारे सरकारी SN मेडिकल कॉलेज हो, फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, उनमें नरेंद्र मोदी जी ने इतना बजट दिया है जिसकी वजह से वो बहुत मॉडर्न पैथोलॉजी हो गई है। जो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं उनको आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में या फिरोजाबाद में कराएं, और जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट है उसके लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्य टेस्ट के लिए बाहर ना जाएं। यहाँ ऑथेंटिक लोग, यहाँ जो भी डॉक्टर है वो कमीशन को क्वालिफाई करके आया है, वो कोई झोला छाप नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग को क्वालिफाई करके ही यहाँ के चिकित्सक यहाँ पर आते हैं, तो वो दे आर वेल क्वालिफाइड। 18 घंटे ये लोग जब पढ़ते हैं और कोटा उठा जाते हैं, आकाश वाकाश या संसद की कोचिंग करते हैं, इसके बाद इनका नीट UG में चयन होता है, फिर ये 5 साल पढ़ते हैं, तब ये MBBS करते हैं, फिर 1 आध साल इंटर्नशिप में इनको रगड़ा जाता है, फिर ABCD शुरू करते हैं, लगभग 2 साल 18, 17, 16, 19, 20 घंटे सतत अध्ययन करते हैं, तब नीट PG में होता है। इसके बाद JR1 में ये 72 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी रहती है, सोते नहीं है, नहाते नहीं है, खाना नहीं मिलता है, तब जा कर के ये आपको देखते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि एक चिकित्सक कितने साल की शिक्षा के बाद मरीज को देखता है, तो इसलिए जो MBBS हैं, नीट UG PG हैं, उन पर विश्वास करें। मंत्री जी, सपा विधायक के इलाज पर प्रधान, पूर्व प्रधान, कोई भी आदमी अस्पतालों की तोड़ाफाड़ी ना करे, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड लोग हैं। इन्हीं कारणों से मृत्यु होती है, लेकिन इसमें डॉक्टर की लापरवाही नहीं होती है। हाल ही में मंत्री जी, सपा विधायक अबू आजमी ने जो है औरंगजेब को महान बताया, कैसे देखते हैं आप? वो एक ऐसा चश्मा पहने हुए हैं जिसमें उनमें उनको मुसलमानों के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता है, और औरंगजेब को अगर वो महान कहते हैं तो फिर घटिया शब्द किसके लिए इस्तेमाल होगा। औरंगजेब कट्टर सुन्नी था, कट्टर मुसलमानों के लिए वो अच्छा है कि वो अपनी टोपी अपने हाथ से बनाता था, सुबह बाजार में बिकती थी, उसके पैसे से वैलिड इनकम से खाना खाता था, वो दूसरा पक्ष है। लेकिन उसको ऐसा होना चाहिए था जिस बादशाह को, जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक से दिखाई पड़ने चाहिए थे। तो गुरु तेग बहादुर जी की निर्मम हत्या उसके कार्यकाल में हुई है, इसलिए हम उसको महान नहीं कह सकते हैं। और तलवार की नोक से लाखों हिंदुओं को
जबरिया मुसलमान बनाया, इसलिए हम उसको महान नहीं कह सकते। और इसलिए भी महान नहीं कह सकते कि शिवाजी महाराज के बेटे शंभू जी महाराज के, आपने अगर छावा देखी हो, मैंने तो 22 साल पहले छावा पढ़ी थी शिवाजी सामंत की, तो इतना क्रूरतम व्यवहार उनके साथ किया गया है और जजिया लगाया गया है, और वो हिंदुओं से नफरत करता था। और फिर वो महान अगर है तो अपने 4 भाइयों को मार के अगर कोई कुर्सी पे बैठता है, उसको अबू हसन आजमी महान कहते हैं, तो फिर घटिया किसको कहा जाता है। और अपने बाप को, शाहजहां को जेल में कैद किया हो और एक छोटे से बर्तन में पानी भेजता हो, तो शाहजहां, मेरे को याद नहीं आता, मुझे पता नहीं था ये क्वेश्चन आएगा, तो शाहजहां ने एक शेर लिखा था कि तेरे से अच्छे तो हिंदू होते हैं जो मरे हुए अपने पितरों के लिए, पता है या नहीं होता, जल तर्पण करते हैं। तू अपने जिंदा बाप को एक लिमिटेड मात्रा में पानी देता है, तो वो महान नहीं है। लेकिन ये सब मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण, तो एक होड़ लगी है। एक्चुअली क्या, कई लोग गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं मुसलमान वोटों पे, जिसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है। तो ये सब लोग वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार से बयान देते हैं। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार, आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद।